दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है वो एक ऐसे इंसान की है जिसके दो बच्चे होते हैं, एक 13 साल का और एक 8 साल का। दो बेटे होते हैं। वो दूसरी शादी करता है। इतना ही नहीं, वो दूसरी शादी करता है, अपनी पत्नी के साथ थोड़े दिन खुश रहता है। लेकिन वो अपनी जिस पत्नी को, उसने पहली पत्नी को जिसने डिवोर्स दे दिया था, उसके टच में भी रहता है और उसके साथ भी रहता है। यहीं तक नहीं, वो जो इसकी पहली पत्नी थी जिसे तलाक दे दिया था, वो पत्नी इसके घर में आ जाती है। और जब जिससे दूसरी शादी करी थी वो पत्नी जब उसका विरोध करती है कि शादी मुझसे हो गई है, ये घर में क्यों आती है, तब पूरा परिवार मिलके और उसकी पहली पत्नी मिलके उसको टॉर्चर करते हैं, कमरे में बंद कर कर उसको उसके साथ मारपीट करते हैं। साथ ही उसे बोलते हैं कि अपने घर से दहेज लेकर आ, अपने घर से पैसा लेके आ, गाड़ी लेकर आ। और वो मना कर देती है तो बुरी तरह से उसकी हालत ख़राब कर देते हैं, मानसिक टॉर्चर करते हैं उसे, और शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उसे परेशान करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सबसे अलग वीडियो है, क्योंकि अब तक देखा जाता था छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन इस केस में पहली पत्नी से भी वो रिश्ता नहीं तोड़ता। थोड़े ही दिन बाद दूसरी पत्नी भी, जो पहली पत्नी थी, वो घर पर आना जाना शुरू कर देती है। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है ये गोरखपुर की है। गोरखपुर के नाम है रामगढ़ताल थाना। उस क्षेत्र की ये बात है जहाँ पर एक परिवार रहा करता था जिसका नाम राजीव तिवारी था। उसकी शादी बहुत साल पहले हुई थी कविता तिवारी से। अब इन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती है, इसके दो बच्चे होते हैं। जब आपसी लड़ाई होने लगती है इन दोनों के बीच में, तो ये लोग आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं 2023 में। तलाक लेने के बाद में जब कोर्ट का फैसला आता है तो दोनों बच्चों की कस्टडी राजीव तिवारी के पास आती है। राजीव तिवारी के पास ही दोनों रहा करते थे। काफ़ी दिन तक ऐसे रहते हैं, दोनों बच्चों की परवरिश थी। रिश्तेदार भी बोलते हैं कि दूसरी शादी कर ले क्योंकि बच्चों की परवरिश की दिक्कत होगी। तो सबके कहने से, रिश्तेदारों के कहने से, माँ बाप के कहने से जो राजीव तिवारी होता है वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब तैयार होता है तो जो रिश्तेदारी में ही रिश्तेदार जो होते हैं वही लड़की बताते हैं, रिश्तेदारों की ही जान पहचान के होते हैं। एक पूजा तिवारी उर्फ अलका तिवारी नाम की अलका तिवारी होती है जिसके साथ ये दूसरी शादी करता है। 23 अप्रैल 2024 को इसकी शादी होती है अलका तिवारी से। इसके जो पिता होते हैं अलका तिवारी के, वो अपनी ज़मीन बेचकर करते हैं, क्योंकि गरीब घर की लड़की होती है तो अपनी वो ज़मीन बेचकर शादी करते हैं उसकी। करीबन 23 लाख रुपए वो अपनी बेटी की शादी में खर्च करते हैं। इन्हें बहुत सारा दहेज भी देते हैं। शादी होने के बाद में जो अलका तिवारी होती है वो राजीव तिवारी के घर आ जाती है। कुछ दिन सब कुछ सही चलता है। उसके बाद जो इसका ससुर होता है, इसकी सास होती है और इसका पति और इसका देवर, ये सारे लोग मिलकर इसे मानसिक रूप से परेशान करने लगते हैं। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह से इसे टॉर्चर किया जाता है कि अपने घर से दहेज लेकर आ। इसलिए इसके साथ मारपीट भी होती है। और तो और इतना ही नहीं, जो इसकी पहली पत्नी होती है कविता तिवारी, वो भी इसके घर आने जाने लगती है और इसके साथ राजीव तिवारी अपना रिश्ता रखने लगता है। इस बात का पता जब अलका तिवारी को लगता है तो वो अपने पति से बोलती है, विरोध करती है इस बात का। वो कहती है कि ये घर में क्यों आती है, तो वो उसको कहता है कि ये अपने बच्चों से मिलने आती है। तब भी वो इस बात पर कोई ज़्यादा वो नहीं करती। उसके थोड़े दिन बाद ही जब वो ज़्यादा आने लगती है और वो उसी घर में रहने लगती है कविता तिवारी, तो जो अलका तिवारी होती है उसे गुस्सा आता है और वो पति से इस बात का भेदभाव करने लगती है, मतलब लड़ाई करने लगती है कि ये इस घर में क्यों आके रह रही है, इससे तुम्हारा डिवोर्स हो चुका था, अब तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो ये घर में क्यों आ रही है। जाहिर सी बात है वो नहीं चाहती थी कि उसकी सबकी राजी से रिश्तेदारों ने शादी करवाई थी। उसके पिता ने अपनी ज़मीन बेचकर अपनी बेटी की शादी की थी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं था आने का, क्योंकि उससे उसका तलाक हो चुका था। जब वो आकर वहाँ रहने लगती है, इस बात पर जब वो लड़ाई करती है, अपने पति से पूछताछ करती है कि ये क्यों आती है घर में, तो उसकी पत्नी, उसकी जो पहली पत्नी थी कविता तिवारी, और उसकी सास, ससुर, देवर और उसका पति, सभी लोग उसे कमरे में बंद कर कर मारते पीटते हैं कि अगर तुझे रहना है तो इसके साथ ही रहना होगा और नहीं तो तू घर छोड़कर चली जा। जब ये सब बोलते हैं, इस पर भी वो ज़्यादा वो नहीं करती, फिर भी वो शांत रहती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है कि अचानक जो अलका तिवारी होती है उसके भाई की शादी पड़ती है। अब वो शादी में जाने के लिए
जितनी भी उसकी ज्वेलरी थी, जो उसके पिता ने उसे शादी में ज्वेलरी दी थी, वो सारी ज्वेलरी उसकी जो सास होती है धोखे से उससे अपने पास ले लेती है रखने के लिए कि सारी ज्वेलरी मुझे दे दे, मैं संभाल कर रखूँगी, और उसे दोबारा कभी नहीं देती। जब उसके भाई की शादी पड़ती है 2024 में, तो वो जब अपनी ज्वेलरी मांगती है कि माँ जी मुझे वो ज्वेलरी दे दो पहनने के लिए, मुझे अपने भाई की शादी में जाना है। ज्वेलरी उसे ना देनी पड़े इसलिए वो कहती है कि अपने भाई की शादी में मत जा, घर पर ही रह। उसे शादी में जाने से मना कर देती है, और तो और उसके साथ मारपीट करते हैं ये लोग। मारपीट करने के बाद में कहते हैं कि तेरे भाई की शादी हो रही है, इसका मतलब तेरे घर में पैसा होगा। अब तू एक काम कर, अपने मायके जा। अपने मायके जाने के बाद वो उनसे बोल कि वो 5 लाख रुपए दें हमें, और एक मोटरसाइकिल दे, बुलेट मोटरसाइकिल दे। जब वो ये बोलने लगते हैं तो वो मना कर देती है कि मैं अपने माता पिता से दहेज नहीं मांगूंगी अब, क्योंकि मेरे माता पिता पहले ही ज़मीन बेच चुके हैं, इतना सारा पैसा दे चुके हैं तुम लोगों को, अब मैं पैसा नहीं मांगूंगी। इस पर वो लोग उसे कमरे में बंद करते हैं, बहुत बुरी तरह से सारे मिलकर उसकी पिटाई करते हैं, और साथ ही कहते हैं कि तुझे इसके साथ ही रहना पड़ेगा, और नहीं तो तू ये घर छोड़कर जा सकती है। साथ ही इतना सारा दहेज दिया था, उसके सारी ज्वेलरी, सोने चांदी की चीज़ें सारी उसकी सास ने रख ली थी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसके साथ इतनी ज़्यादा मारपीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं। कैसे भी कर कर वो अपने भाई को फ़ोन करती है। जब उसे फ़ोन करती है तो उसका भाई आता है। भाई आने के बाद अपनी बहन की हालत देखता है, तब अपनी बहन को लेकर अपने साथ जाता है और फिर उसकी कंप्लेंट करता है। दोस्तों, जब वो ससुराल वालों की कंप्लेंट करती है तो रामगढ़ थाना क्षेत्र पड़ता है, रामगढ़ थाना है वहाँ, रामगढ़ थाना, वहाँ के जो पुलिस होती है वहाँ से वो आती है। आने के बाद में उन लोगों को अरेस्ट करती है, साथ ही उस पर केस दर्ज किया जाता है उसके ससुराल वालों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू को, पहली बात तो उसकी डिवोर्स ले चुका था अपनी पत्नी से, उसने दूसरी अपनी पहली पत्नी से भी संबंध बनाए रखे थे, क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली थी, तो पहली पत्नी का मतलब ही नहीं था। जब पुलिस आती है तो उसकी पहली पत्नी भी घर में मौजूद होती है, साथ साथ उसके खिलाफ भी मुकदमा चलता है, क्योंकि उसने भी उसकी दूसरी पत्नी को यानी कि अलका तिवारी को परेशान किया था, उसके साथ मारपीट की थी। साथ ही उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि उन्होंने घर की बहू को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना। क्या उसने सही किया था? उसे जब पहली पत्नी से उसकी इतनी कोई लड़ाई नहीं थी, जब उसके साथ रहना ही चाहता था, तो उसने उसे डिवोर्स क्यों दिया? और फिर डिवोर्स दे दिया था तो इतनी जल्दी 2023 में डिवोर्स लिया था, 2024 में उसने अलका से शादी कर ली। उसके बाद भी उसकी पहली पत्नी का आना जाना घर पर रहा, और उसने पूछा तो उसे बोला गया कि वो अपने बच्चों से मिलने आती है। तो दोस्तों, क्या उसने सही किया था? क्या जो अलका ने किया था वो सही था? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। उसके पिता गरीब थे, फिर भी उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर, सबसे बड़ी बात, कभी भी लालची लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए, ना ही उनके घर में अपनी बेटी को देना चाहिए। जो भी दहेज मांगता है उनके घर में ना तो बेटी को दे और ना ही उस घर से बेटी को लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।